द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज। हाँ, अब की बार क्या आ गया आपके स्क्वायर का एरिया आ गया, और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई आपके, स्क्वायर का एरिया है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड, यानी भुजा स्क्वायर, यानी कि आपके ए का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ये आपके साइड इंटू इस साइड, क्या आएगा आपके साइड गुणा साइड। आपके क्या दे रखा भाई, आपके एरिया दे रखा कितना बढ़ जाता है 33.25% बढ़ जाता है। आपको निकालना है किसका निकालना, प्रतिशत वर्ग का, यानी ए स्क्वायर का मान निकालना है। ए स्क्वायर दे रखा बराबर दे रखा है, पहले तो ये बताओ कि 33% का मतलब क्या हो गया आपकी, यानी 32.25 प्रतिशत हटाओगे बटा में 100 आएगा, ये डेसिमल हटाओगे बटा में 20 आएगा। पहले कितना था हमारे पास 10,000 था, और 10,000 से कितने का परिवर्तन हुआ आपके 3,225, तो 10 से 13,225 बढ़ गया। किससे बढ़ा भाई, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक पक्ष में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाए। 10,000 से 13,225 कितने का वृद्धि हुई भाई आपके 3,225 की, किससे हुई भाई आपके 10,000 से हुई भाई, किससे गुणा करोगे 100% से करोगे आपके, सॉरी भाई आपके ना गड़बड़ हो गया ना। आपको क्या निकालना, ये तो आपके किसका मान दे रखा भाई आपके, ये आपके दे रखा है, किसका दे रखा भाई आपके, ये जो मान दे रखा है वो आपके एरिया का मान दे रखा है। आपको निकालना है, आपको निकालना भाई आपके ए स्क्वायर का मान निकालना। ए स्क्वायर का मान इतना है तो ए का मान क्या आएगा भाई आपका, जब ए स्क्वायर का मान इतना है 10,000 से 13,225, तो ए का मान क्या आएगा भाई आपके, ये किसका स्क्वायर आएगा 10,000 100 का, ठीक है भाई। ये 13,225 है वो किसका स्क्वायर आएगा आपके 115 का। अब मैं कैसे पता लगा मेरे को कि ये जो स्क्वायर है वो 115 का आया है, इधर देखो भाई आपको बताते हैं ये किसका स्क्वायर आया है, इधर देखो इधर देखो भाई, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही मासूम ट्रिक है, इसको समझ लो। जैसे हमारे पास कितना था 13,225 था, इसका आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए 2 दे का जोड़ा बनता है आपके, और एक बार 2 का जोड़ा, फिर बाकी का जितने बचे उतना लगा दो 13,225। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 10 तक, यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया आपके, 2 का स्क्वायर 4 आ गया आपके, 3 का स्क्वायर 9 आ गया आपके, 4 का स्क्वायर 16 आ गया आपके, 5 का स्क्वायर 25 आ गया आपके। तो ये 5 किस में आ रहे हैं 5 में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपके 25 की जगह आप किसका स्क्वायर है आपके, ये 5 आएगा यूनिट डिजिट आपके, ठीक है भाई। आपके इधर भी 5 ही आ जाएगा आपकी। अब देखो भाई आपके 5 आ गया है, तो आपके 132 है वो किसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास में है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ये 11 का है ये 12 का है, तो हमेशा यहाँ रखना है पहले वाला संख्या होगी यानी 115। 5 किस में आएंगे, क्योंकि इन 121 और 132 के बीच में गैप है कम है, इसमें ज़्यादा है, तो हमारे पास पहले वाला आंसर रहेगा 115 आ जाएगा आपकी। आगे बात समझ में कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की बताओ भाई आपके, है ना। तो 115 कितने का परिवर्तन हुआ भाई आपके 100 से 115, 15 का परिवर्तन हुआ, किस पे हुआ भाई 100 पे हुआ, किससे गुणा करोगे 100 से करोगे, तो आंसर कितना आएंगे आपके 15% आपके आंसर आ जाएंगे भाई आपके। यानी कि जो ऑप्शन आएगा हमारे पास कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर आपके। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके मैथ्स तक क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं भाई आपके इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 46 की बात। ये वाला देखो भाई क्वेश्चन
कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है इंक्रीज, 34.56%। यानी सेम क्वेश्चन है भाई आपके, अगर मेरे पास जो एरिया था वो कितना था भाई, इतना था, पहले मेरे पास 100 था, 100 से कितना बढ़ा 134.56% बढ़ा। ए स्क्वायर का मान है ये आपको देखो डेसिमल हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, कैसे 100 को मैं 100 के पास में ले आऊँगा तो ए स्क्वायर बराबर है 10,000 आ जाएगा भाई आपके इधर, उधर आपके 13,456 आ गए आपके। अब बोला क्वेश्चन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की पता लगाइए भाई, आपके ये ए स्क्वायर का मान है तो ए का मान क्या आएगा भाई आपके, ये किसका स्क्वायर है 100 का, और ये किसका स्क्वायर आएगा भाई आपके, निकालो इधर, अभी बताया था मैंने 13456 की यूनिट डिजिट है भाई आपके 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में, एक तो 4 का और एक 6 का। 134 है वो किसके परफेक्ट स्क्वायर के पास में, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 116, फिर 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे 11 यहाँ पे भी 11, 12 वाला के बीच में गैप है तो दूसरे वाला आंसर आएगा 116 यानी 116 का स्क्वायर। कितने का परिवर्तन हो रहा है भाई, 16 का परिवर्तन हो रहा है और बटा 100 पे हो रहा है, गुणा किससे करोगे 100% से करोगे तो आंसर कितना आएगा भाई आपके 16% आपके आंसर आएगा। यानी कि जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 है, वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा। बताओ भाई आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है भाई। आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो भाई, आपके बात करा था एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज है, कितना एरिया इंक्रीज कर लेता है भाई आपके, यानी एरिया है वो कितना इंक्रीज कर लेता है 36.89। यानी कि आपके पास अगर एरिया था, यानी कि जो आपके ए स्क्वायर था इसका मान पहले 100 था, 100 से बढ़कर 136.89 हो गया। ये फ्रैक्शन हटाएंगे डेसिमल हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा आपके, और ये वाला जो 100 है इससे गुणा कर लेंगे, यानी ए स्क्वायर का मान आएगा 10,000 से लेके 13,689 आएगा आपके, ठीक है भाई आपके आ जाएगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है आपके, ये ए स्क्वायर का मान है, आपको ए का मान निकालना है ना, तो ए का मान कैसे निकालोगे, ए बराबर ये किसका स्क्वायर है भाई, परफेक्ट स्क्वायर 100 का है आपके, ये जो 13689 है वह किसका स्क्वायर है भाई आपके, निकाल के करो। 9 किसके यूनिट डिजिट है आपके, एक तो 3 का है और एक आपके 7 का है आपके। 136 का परफेक्ट स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 12 वाले के बीच में गैप कम है तो आपके दूसरा आंसर रहेगा 117। क्वेश्चन ने बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, आप कितने प्रतिशत की इंक्रीज हो रही है साइड ऑफ द स्क्वायर, 17% का इंक्रीज हो रहा है, किस पे हो रहा है 100 पे हो रहा है, किससे गुणा करोगे 100% से करोगे तो कितना आंसर आएगा आपके 17% आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर आपके 4 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि जो आपके आंसर कितना आएगा भाई आपके 17% आंसर आ जाएंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की भाई किसी भी सजन या किसी भी सजनी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 48। ये भी सेम क्वेश्चन है, करो इसको भी जनता के द एरिया है वो आपके स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 82.25%। यानी कि आपके ए स्क्वायर का मान है पहले 100 था, अब कितना हुआ आपके 182.25, यानी ए बराबर ए स्क्वायर का मान देखो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे बटा में 100 आएगा, ठीक है भाई आपके, यानी ए स्क्वायर बराबर है ये 100 इधर गुणना होगा तो 10,000 से 1 2 8 2 2 5
यानी 18,225 आएगा। ए का मान कितना आएगा, ये किसका स्क्वायर है भाई 10,000, 100 का आएगा। ये किसका स्क्वायर है भाई आपके, इसका निकालो 182.25, 25 किस में आता है, 5 में आता है। 182 किसके परफेक्ट स्कोर के आसपास में आपके, ठीक है। 14 का स्कोर कितना होगा 196, 13 का स्कोर 169, यानी 135 का हो जाएगा आपके स्कोर, यानी 135 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला भाई आपके, तो प्रतिशत में इंक्रीज द इज द साइड ऑफ द स्कोर, कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है आपके 100 से 135, 35 का इंक्रीज हो रहा है। किससे हो रहा है, 100 से हो रहा है। किससे गुणा करोगे, 100% से करोगे आप, तो आंसर कितना आएगा भाई आपके 35% आपके आंसर आ जाएंगे। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके पास क्या आएगा भाई आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आएगा आपके 2 नंबर ऑप्शन आपके आंसर आ जाएगा। 35% आपके आंसर आ ही जाएंगे आपके। आई बात समझ में, बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ोगे आपके। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ो भाई एक बार जनता। हाँ 49 नंबर की जो क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ में आना जरूरी है भैया। कि द लेंथ ऑफ द एंड ब्रेथ है वो आपके रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 20%, यानी लेंथ भी आपके 20% इंक्रीज हो रही है, आपके 20% इंक्रीज हो रही है लेंथ भी आपके, यानी 1/5, और ब्रेथ भी आपके 1/5, यानी 20% इंक्रीज हो रही है 1/5, ठीक है भाई। 1/5 कितनी हो रही है आपके 5, ठीक है। आपको निकालना परिधि में प्रतिशत की वृद्धि को ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपके रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा भाई आपके पेरीमीटर का, जो पेरीमीटर है ना इसके फॉर्मूला क्या होगा आपके 2 ब्रैकेट L प्लस B, क्या होगा आपके 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी कि आपके L कितना भी आपके 5 से 6 की इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ में भी आपके 5 से 6 की इंक्रीज हो रही है। फॉर्मूला क्या होता है 2L प्लस B, L प्लस B करना है ना, दोनों को जोड़ना है आपके। 5 + 5 10 हो गया, 6 और 6 12 हो गया। अब इसको 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो, 2 × 10 20 हो गया आपके, 12 × 2 24 हो गया। कितने का परिवर्तन हो रहा है 4 का हो रहा है, किस पे हो रहा है 20 पे हो रहा है। किससे गुणा करोगे 100% से करोगे, तो 20 का भाग 5 बार गया, 5 × 4 है 20% आपके आंसर आ जाएंगे। तो 20% क्या करिए इंक्रीज करिए डिक्रीज, यहाँ से पता लगाना है। पहले 20 था, अब आपके 24, कितने का इंक्रीज हुआ 4 का, तो हमारे पास 20% आंसर इंक्रीज है, तो आपके आंसर आ जाएंगे। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गुणा नहीं करना, ऐड करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ोगे आपके क्वेश्चन नंबर अगले की बात करो भाई आपके। करो भाई क्वेश्चन नंबर आपके 50 की बात। कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12%, देन बाय हाउ मच द परसेंटेज विथ एरिया इंक्रीज। तो इस प्रकार के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को भी मैं आपके पास क्या करूंगा, एक अलग फॉर्मेट में करूंगा। क्या मेरे पास पहले 100 था, उसमें 12 की वृद्धि हुई, यानी 112/100। फिर आपके एक बार और वृद्धि हुई तो 112/100, 100 से 100 गया, 112 को 112 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई आपके 12,544 आ जाएगा। और इसमें कितने का देना, 100 का जब भाग दोगे तो कितना आएगा भाई आपके 125/44%। ठीक है भाई, इतना आ गया। इनको गुणा भाग करना आना चाहिए भाई आपके। हमने माना था पहले, कितना माना था भाई आपके 100 माना था, अब आपके 125.44 आया। कितने की वृद्धि हुई है भाई आपके 100 से 125, यानी 25.44% की क्या हुई है आपके इंक्रीज हुई है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा आपके। तो कितने की इंक्रीज हुई है आपके 25.44
4% की इंक्रीज आ गई है भाई आपकी। आई बात समझ में? बताओ कोई दिक्कत किसी प्रकार की भाई आपके? तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा आपके? ऑप्शन नंबर आपके 1 है, वो इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था अभी आपके सीपीओ का जो एग्जाम हुआ ना उसमें ये छपा है भाई क्वेश्चन, और आने वाला जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें भी छपेगा आपके। ठीक है, बाकी क्वेश्चनों की अपन अगली क्लास में बात करेंगे। आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों, डेली पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो भाई। सभी को धन्यवाद भाई, एक बार फिर से भाई आपकी। आगे क्लास में आपके अगली क्लास में बाकी क्वेश्चनों की बात करेंगे। धन्यवाद भाई सभी को एक बार।